ऐसा है जहां यदि हम इसको काशी कह दें तो कम नहीं। तो मैं इस धरती को नमन करता हूं, क्योंकि यहीं से हमने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है। हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब, परम पूज्य आदरणीय श्री उमेश जी महाराज, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जब कल सायंकाल मुझे पता चला कि बाबरपुर में धनुष यज्ञ लीला है, तो कल हम वापस सोने के लिए तैयार थे, लेकिन ठीक सामने दुकान है मधु जी की, तो इन्होंने बताया और आप महापुरुषों के नाम बताए, तो हमने कहा कि जाना आना तो लगा ही रहेगा। ये भी बिना परमात्मा की कृपा के जाना आना बंद नहीं होता है, या हमारे कर्मों का खजाना बिल्कुल ही रिक्त हो जाए। जब बैलेंस कर्म का जीरो पर आ जाएगा तो जाना आना बंद हो जाएगा, नहीं तो आना जाना लगा ही रहता है। पुण्य है तो भी आना है उसका भोग करने, और यदि पाप कर्म है तो भी आना है। लेकिन पाप और पुण्य जहां दोनों नष्ट हो जाए वही मुक्त की अवस्था है, और ये मुझसे तो नहीं हो सकता, ये राम जी की कृपा से ही संभव है। इसलिए मैंने सोचा कि आज की लीला का मैं दर्शन करूंगा। और इधर मैंने 3-4 कार्यक्रम धनुष यज्ञ के देखे, जहां बुलाया जाता है वहां भी जाता हूं, और यहाँ बुलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो हमारी शिक्षा प्राप्त हुई, ये तो गुरु सदन है, हमें ऐसा मानना चाहिए। ये गुरु सदन है। इस भूमि को मैं सर्वथा प्रणाम करता हूँ और समिति को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे पास ही बैठे हमारे बड़े भाई, तो सबसे पहले जब यहाँ कार्यक्रम हुआ तो मयंक जी और मुझ अकिंचन के द्वारा राम जी की लीला का अवसर प्राप्त हुआ, और प्रारंभ वहां से हो करके और आज तक अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा है। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ये यूं ही चलता रहे, ये मेरी प्रार्थना है। आज अपने परमात्मा राघवेंद्र सरकार को देख रहा हूं, नाम शैलेंद्र जी, और इसके बाद लक्ष्मण जी महाराज के रूप में भाई सुरेश जी को देख रहा हूं, और भगवान परशुराम जी के रूप में मेरे अभिनय की यात्रा का अंतिम अभिनय जिनके साथ हुआ, कोई उपस्थित नहीं हुआ लेकिन आप उपस्थित हुए, पहचान उसी दिन बनी। कलाकार बहुत होते हैं, लेकिन जो हृदय से भी अच्छा होता है वास्तव में वो सच्चा कलाकार। तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, और अधिक चर्चा क्या करूं, बड़े बड़े रहस्यमयी प्रसंग चले हैं आज। मैं उसकी व्याख्या में नहीं जाना चाहता, क्योंकि व्याख्या करते करते थक चुका हूं, गुरु मंत्र प्राप्त करते करते थक चुका हूं, अध्ययन करते करते थक चुका हूं, लेकिन जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ा ही नहीं। और वो पढ़ना क्या है, अपने आप की पहचान करना। अभी तो शरीर के गुणधर्म की पहचान होती रही, और आज अपने भीतर की पहचान करनी है कि हम हैं कौन, और मुझे करना क्या है, और मुझे क्या करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक प्रसंग बहुत अच्छा चला कि ये सब लीला राम की है, जहां देखो वहां राम जी का ही दर्शन होता है। और उस दर्शन में 3 बातें आई आज की लीला में, परमात्मा राम, राम जी की माया और जीव जगत। ये तीनों ही सर्वथा रहेंगे, ये कभी नष्ट नहीं होते। यहां देख रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं माया से ये संसार बना, और परमात्मा के अंश से जीव। तो माया, जीव और परमात्मा
तीन यहाँ हैं, और जब प्रलय हो जाती है तो इसके बाद भी तीनों का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ये तीनों परमात्मा के भीतर विद्यमान हो जाते हैं। इसलिए भीतर भी यही है और बाहर भी यही है, लेकिन सब जगह अपने परमात्मा को मान लेना ही जीवन की श्रेष्ठ उपाधिता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की लीला की मैं प्रशंसा कहाँ तक करूं। बस मेरे मन को छू गए शब्द, मेरी अंतरात्मा में प्रसन्नता हो गई। मैं समझ गया कि परमात्मा की कृपा इन पात्रों पर भी बरसी और हम श्रोताओं पर भी बरसी, और ये सुअवसर हम लोगों को आज प्राप्त हुआ, पुण्यों का परिणाम मिला। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको भी श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सब लोग लीला न देख पाते हैं न कर पाते, बड़े भाग्य से देखने का अवसर मिलता है। मुझे तो भागवत का आचार्य जी बैठे वो प्रसंग याद है कि सब गोपियां भगवान को चाहती थी, लेकिन सब गोपियां रासलीला में नहीं आ पाई। भगवान ने जिनसे कहा था कि तुम्हें मेरी रासलीला में आना पड़ेगा, गोपियां बोली संकेत क्या होगा। भगवान बोले जब मैं अपनी वंसरी पर क्लीन बीज मंत्र बजाऊंगा। तो क्लीन बीज मंत्र ये सम्मोहक है। जीव तब परमात्मा की ओर बढ़ता है जब परमात्मा की सम्मोहन शक्ति जीवात्मा को अपनी ओर खींचती है। अन्यथा दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत कुछ चल रहा है, हो रहा है, वहां नहीं जा रहे। तो भगवान ने जिनको खींचा, जिनको बुलाया, वो ठाकुर जी की लीला में उपस्थित हुए। मैं भगवानत्रय जो मेरे सामने उपस्थित हैं प्रणाम करता हूँ। एक बार नहीं, बारंबार प्रणाम करता हूँ। पुनः भूयोपि नमो नमस्ते। और इन्हीं शब्दों के साथ इस पूरी सभा को भी मैं प्रणाम करता हूँ और निवेदन करूंगा कि नाम रूप लीला यही यदि जीवन में बनी रही तो ये जो साधनों का धाम है, वास्तव में ये धाम है, फिर किसी धाम में जाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि न गंगा न गया काशी सेतुर न चा पुष्करः जिभ्याग्रे वर्तते यस् हरि अक्षरम द्वयम्। जिसकी जीभ पर भगवान के नाम के दो अक्षर रहते हैं, उसको किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। समय का कोई बंधन नहीं है, न देशा न काला